बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्केंटाइल लॉ में हम पार्टनरशिप एक्ट पर मुकम्मल कर चुके हैं, कंपनी लॉ पर भी मुकम्मल हो चुका है। उसका एक और हिस्सा सेल ऑफ गुड्स एक्ट रह गया। उसमें से ये दूसरा लेक्चर है एमसीक्यू पर मबनी, जिसमें हम कुछ एमसीक्यू करने लगे हैं और पहला दूसरा ये आपको तरतीब मिलते रहेंगे। तो ये जो एमसीक्यू हैं ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, ए स्टेपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड वारंटी कंडीशन बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस। तो वारंटी कहलाएगा वो। स्टेपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज वारंटी कंडीशन बोथ ए एंड बी। तो वो कंडीशन कहलाएगा, बी दुरुस्त है। व्हेन द बायर हैज़ accepted the goods and subsequently he comes to know of the breach of condition, he cannot reject them and can only claim damages his। उसमें पहला ऑप्शन क्या है, conditions are to be treated as warranty, warranty is to be treated as condition, both A and B, none of these। तो जवाब है कंडीशंस आर टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 31, द कंडीशंस एंड वारंटीज मे बी एक्सप्रेस इम्प्लाइड, एक्सप्रेस एंड अप्लाइड, एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड, नन ऑफ दिस। और जवाब दुरुस्त है, एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड। द कंडीशंस एंड वारंटीज विच आर इंक्लूडेड ऑन क्लियर वर्ड्स in the contract are called express conditions and warranties, implied conditions and warranties, both A and B, none of these। जवाब दुरुस्त है, एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, द कंडीशंस एंड वारंटीज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बट द लॉ presumes their existence in the contract are called express conditions and warranties, implied conditions and warranties, both A and B, none of these। तो ये इसका होगा implied condition and warranties। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, इन केस ऑफ सेल ऑफ सैंपल द गुड्स मस्ट बी सप्लाइड अकॉर्डिंग टू ए सैंपल एग्रीड upon, so the implied condition in this case will be, क्या होंगी कि नंबर 1, the bulk shall correspond with the sample in quality, the buyer shall have reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample, C, the goods shall be free from the defect, any defect under rendering them unreachable which would not be apparent on reasonable examination of samples। ये तीनों जो सूरतें हैं क्या बता रही हैं हमें कि जो सैंपल है उसके मुताबिक उसका होना चाहिए बल्क को। दूसरा ये बात बताई जा रही है कि जब सैंपल का जायज़ा लेने के लिए उसको कंपेयर करने के लिए मुनासिब टाइम मिलना चाहिए। उसके बाद ये है कि कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, डिफेक्ट से पाक होना चाहिए। तो ये सारी सूरतें होंगी तो तब ये दुरुस्त हो गया ये इस तरह का मुआदा। इफ़ ए पर्सन बॉट ए बन containing a stone in which broke one of the teeth, then he is allowed to recover the damages and there is an, वो क्या चीज़ है, एक्सप्रेस कंडीशन है में शुमार होगा, एक्सप्रेस वारंटी में शुमार होगा, एम्प्लॉयड कंडीशन में शुमार होगा, एम्प्लॉयड वारंटी में शुमार होगा, नन ऑफ दिस। तो सवाल क्या था कि एक बन ख़रीदता है कोई जिसके अंदर कोई स्टोन है और स्टोन की वजह से खाने वाले का दांत टूट जाता है, तो किस शक्ल में उसे ये वो एक्सप्रेस कंडीशन में शुमार होगा, एक्सप्रेस वारंटी में शुमार होगा, इम्प्लाइड कंडीशन में होगा, अप्लाइड गारंटी में होगा। तो इम्प्लाइड कंडीशन में ये ना लिखा हो तब भी ये उसमें होगा कि ये कंडीशन में शामिल है कि उसमें पत्थर वगैरह नहीं होने चाहिए। द मैक्सिमम ऑफ कोवर्ट एम्प्टर मीन्स
मुश्तरी होशियार बास, ये मशहूर व मरूफ एक मैक्सम है जिसका मतलब है मुश्तरी होशियार बास। तो जवाब भी इसका इसी तरह होगा, लेट द बायर बी वेयर, लेट द सेलर बी वेयर, लेट द बायर अनअवेयर, नन ऑफ दिस। तो पहला दुरुस्त है, बायर जो है मुश्तरी होशियार बास, खरीदने वाले को मुतात होना चाहिए। उसके बाद है द डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्ट एम्पर इम्प्लाइज, इन चीज़ों पर इम्प्लाई होती है मिस अप्रोप्रिएशन, कंसीलमेंट ऑफ डिफेक्ट, पर्पस परचेज बाई डिस्क्रिप्शन, मर्केंटाइलेबल क्वालिटी, नन ऑफ दिस। तो इसका ये है कि नन ऑफ दिस, इनमें से किसी पर नहीं, वो अलहदा क्राइम है, वो इसमें इस एहतियात में शामिल नहीं है। एन एग्रीमेंट टू सेल इज कॉन्ट्रैक्ट इन नेचर विच कैन बी कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बी हमारा दुरुस्त है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन नेचर इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, ये भी एग्जीक्यूटरी में आएगा। अंडर द FOB फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर हैज़ टू प्लेस द गुड्स ऑन बोर्ड शिप एट हिज ओन expenses and he has only to bear the expenses of loading of goods, loss of goods, both A and B, none of the। पहला दुरुस्त होगा, सिर्फ लोडिंग के अखराजात उठाएगा, बाकी अखराजात नहीं है उसमें शामिल। द टर्म CIF कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट मीन्स डैट द प्राइस इज टू इंक्लूड, CIF में शामिल होती है, उसमें रिस्क ऑफ लॉस, परचेज ऑफ प्रॉफिट, कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो सी दुरुस्त है, कास्ट शामिल होगी, इंश्योरेंस शामिल होगी और फ्रेट शामिल होगा, किराया जो जहाज़ का है। द कॉन्ट्रैक्ट विच आर इन्वॉल्विंग सी रूट्स आर नोन एज, क्या उन्हें कहा जाएगा, इंटरनेशनल सेल, नेशनल सेल, प्रोविंशियल सेल्स, नन ऑफ दिस। तो इंटरनेशनल सेल्स क्या होगा, क्योंकि सी रूट अमूमन मुल्कों के दरमियान शुमार होगा। द टर्म पोजेशन एंड ओनरशिप आर सेम, डिफरेंट फ्राम ईच अदर, मिक्स विद ईच अदर, नन ऑफ दिस। तो दूसरा दुरुस्त है, डिफरेंट फ्राम ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द ओनरशिप ऑफ गुड्स मे बी विद द सेलर ऑल्दो दी गुड्स मे बी इन पोजेशन ऑफ, किसके पोजेशन में होते होगा कि ये सेलर का मलकियत में चले गए हैं, लेकिन इन शक्ल में नंबर 1 ए है हमारे पास, सेलर बी है, बायर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ये बायर के पास भी हो तो तब भी यही शुमार होगा। इन ए कॉन्ट्रैक्ट अ सेल द इंटेंशन ऑफ द पार्टी शुड बी टू पास द ओनरशिप एट वंस at the time of making the contract, when the goods are delivered, when the goods are sold and payment is made, all of these, none of these। तो ये all of these में होगा, इनमें से कोई भी तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है। The intention of the parties can be judged from the seller's attitude, the buyer's attitude, the terms of contract, none of these। तो सी दुरुस्त है, the terms of contract शो करेंगे कि इंटेंशन क्या है पार्टियों की। Where there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property in goods passes to the buyer as soon as number A, the contract is made, the delivery is made, the payment is made, none of these। तो जवाब है the contract is made। The contract of sale of goods act states that the person who buys goods from non-owner cannot become the true owner of the goods। जो सही किसी मालिक से ना ख़रीदा गया हो तो क्या वो उसमें शुमार हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त तस्वर होगा विद सर्टन एक्सेप्शन, कुछ शराइत के साथ। देयर आर नो सर्टन एक्सेप्शंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो जवाब दुरुस्त है विद सर्टन एक्सेप्शंस ए, कुछ कंडीशनों के साथ उसे तस्वर किया जाएगा। ये हमारा आज के सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उस पर हमारा लेक्चर नंबर 2 था, जिसमें कुछ MCQ हमने किए हैं
इसी तरह एक और लेक्चर के तहत 3 लेक्चरों में ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।